अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सेकंड मॉक टेस्ट लाया हूँ। ये जो मॉक टेस्ट है यहाँ पे एसआई फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तैयारी जो एस्पायरेंट्स कर रहे हैं ये उनके लिए, ठीक है। इससे पहले भी एक मॉक टेस्ट आ चुका है, आप पहले जाके वो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद यहाँ पे ये मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट करें, ठीक है। इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उसको अप्लाई करना होगा। आपको यहाँ पे एक अलग रूम में बैठना होगा। आपको एक पेन और कापी उठा के यहाँ पे लिखना होगा कौन से आपके रॉन्ग क्वेश्चन हुए और कौन से राइट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा, आप जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं उसमें देखें आपके कितने रॉन्ग होते हैं, कौन से पोर्शन में यहाँ पे आप वीक हो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड करता है कौन सी लैंग्वेज को। जो ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा यहाँ पे कंप्यूटर जो है यहाँ पे वो यहाँ पे करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड। ये जो की है इनको क्या कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज़ को, ये जो यहाँ पे है आपके सामने 4 ऑप्शन, इसमें जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ये मॉडिफायर की है, ठीक है। ये इनको मॉडिफायर की कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये राइट है, ठीक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन। तो यहाँ पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कौन से मोड्स में आप यहाँ पे इनको प्रिंट करते हो, ठीक है। लैंडस्केप मोड है, पोर्ट्रेट है, पेज सेटअप है और प्रिंट व्यू है। तो यहाँ पे हम जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करते हैं उनका जो यहाँ पे जो मूड्स होता है वो है यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इमेज लॉसेस सम ऑफ इट्स क्वालिटी बाय बीइंग्स। तो जो इमेज है यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ वो लॉस करता है, वो यहाँ पे किस वजह से करता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे स्केल जो है उसकी वजह से करता है। पास्ट फर्स्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। पास्ट ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ करेक्ट अबाउट सुपर कंप्यूटर। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप ये देखोगे, फर्स्ट जो है इट इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये जो ऑप्शन है ये ठीक है। उसके बाद है इट यूज इन क्वांटम्स मैकेनिकल्स फिजिकल वेदर एंड वेदर फॉरकास्टिंग क्लाइमेट रिसर्च मॉलिक्यूलर मॉडलिंग्स ETC। तो यहाँ पे ये भी सच है, यहाँ पे ये भी ठीक है। ऑप्शन जो सेकंड है और थर्ड ऑप्शन भी इसका ठीक है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो पार्ट डी आएगा, ठीक। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लेटर्स पेपर एंड अदर्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे लेटर पेपर जो होते हैं तो और यहाँ पे अदर जो डॉक्यूमेंट हैं वो किस में हमें क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है पार्ट बी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डू यू वर्क्स विद व्हेन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड्स। तो यहाँ पे आपके सामने हैं 4 ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है ये रहेगा पार्ट ए, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर जो है पार्ट ए है, ठीक। सो अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें यहाँ पे, ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल्स इन इंडिकेट्स बाय, ठीक है। तो एक्टिव सेल जो होता है ये यहाँ पे आप देखोगे ए डार्क वाइट बॉर्डर यहाँ पे होता है इसका, ठीक है। एक्टिव सेल जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट है, टू सेंटर ए पैराग्राफ यूजिंग शॉर्टकट की प्रेस। जो यहाँ पे ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, जो आप सेंटर अलाइनमेंट करते हो तो उसके लिए यहाँ पे कौन सी की शॉर्टकट की यूज़ करते हो, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम देखें लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए जो है Ctrl+L है, वो राइट के लिए Ctrl+R है, और सेंटर के लिए अगर हम देखें तो सेंटर के लिए यहाँ पे Ctrl+E रहेगा। इसका जो राइट आंसर है पार्ट बी यहाँ पे है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, टू मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट प्रेस। तो यहाँ पे अगर आप मूव करना चाहते हो प्रीवियस वर्कशीट में तो आपको यहाँ पे
कौन सा यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस पेज अप, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। सो यहाँ पे नेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल पोजीशंस टेक्स्ट इन ए सेल। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो कौन सी रहती है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है यहाँ पे ये है लेफ़्ट अलाइनेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पार्ट ए रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इन पावर पॉइंट्स अलाउ टू कैरी स्लाइड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स है ये है पार्ट सी पैक एंड गो, यहाँ पे पार्ट सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। सो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा पार्ट बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ राइट ऑप्शन जो हैं उनको दिखाता जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सारे ऑप्शन आपको दिखाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है होल्डिंग द माउस बटन डाउन वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट इज़ नोन एज। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन आप देखोगे। सो इसका ऑप्शन जो आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैगिंग आएगा, पार्ट बी इसका राइट आंसर है ड्रैगिंग। सो नेक्स्ट है पिक द ऑड वन। इनमें से आपको यहाँ पे ऑड वन पिक करना होगा, ठीक है। जैसे माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो अगर माउस देखोगे ये इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी है इनपुट डिवाइस, और प्रिंटर जो है यहाँ पे ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड भी जो इनपुट डिवाइस है। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर पार्ट सी रहेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कार्ड। जो परमानेंट मेमोरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक होती है वॉलेटाइल मेमोरी और एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे परमानेंट मेमोरी रहेगा, यहाँ आपका ये रहेगा पार्ट डी रोम। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टेस्ट। तो यहाँ पे इनमें से आपको दिखाना होगा कि कौन सी यहाँ पे मेमोरी जो है ये फास्टेस्ट है, ठीक है, सबसे फास्ट है। सो यहाँ पे आएगा एस रैम जो है पार्ट सी, एस रैम जो है ये फास्ट मेमोरी है, ठीक है। एस रैम इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है जहाँ पे इंफॉर्मेशंस ऑन ए कंप्यूटर इज़ स्टोर्ड एट। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर पे उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है, किस मोड में करते हैं। मॉडम्स डेटा, वॉट्स डेटा, डिजिटल डेटा, एनालॉग डेटा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे डिजिटल डेटा में। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हमें कौन सी चीज़ इनमें से ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे हमें चाहिए, ठीक। सो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ एन ईमेल्स एड्रेस। सो आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन से 2 पार्ट हैं जो यहाँ पे ईमेल में होते हैं, ठीक है, जिस ईमेल के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन ऑप्शन में से देखोगे इसमें यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यूज़र नेम एक होना चाहिए और दूसरा डोमेन नेम। सो राइट आंसर है पार्ट सी। सो यहाँ तक आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से आगे स्टार्ट होगी यहाँ पे जो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो JNK GK है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें। यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको MCQ और जो नोटिफिकेशन या फिर आपको यहाँ पे कोई भी नई वीडियो, कोई भी नया मॉक टेस्ट है वहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जाके यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से जो GK है जम्मू एंड कश्मीर की वो 20 क्वेश्चन यहाँ से आगे आपको मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है ऑन विच डेट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कम इनटू फोर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो राइट आंसर है ये है 31 अक्टूबर 2029 को यहाँ पे ये फोर्स में आ चुका था, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स विल बी स्टिल वैकेंट्स फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर के लिए। यहाँ पे कितनी सीटें आज भी वैकेंट हैं, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे पार्ट C 24। सो नेक्स्ट है
हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ पे यूटीज़ के, तो उनको यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है। सो ये इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये है यहाँ पे पार्ट सी। पार्ट यहाँ पे बी प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करता है, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पुरमंडल इज़ आल्सो कॉल्ड एज। जो पुरमंडल है उसको हम दूसरा नाम उसका क्या है, ठीक है। तो उसका दूसरा नाम जो है ये है छोटा काशी, ठीक, छोटा काशी। ये है पार्ट डी इसका राइट आंसर। आई होप यहाँ पे आपका टेस्ट जो है ये अच्छा चल रहा होगा, आपको जो क्वेश्चन हैं वो आते होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है बुद्ध अमरनाथ। बुद्ध अमरनाथ इन पुनिश स्टोन्स इज़ लोकेटेड ऑन। जो यहाँ पे है ये कहाँ पे लोकेट है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे पार्ट बी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर पार्ट बी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग देम इज़ आल्सो नोन एज दुरानी फोर्ट। तो इन फोर्ट में से कौन से फोर्ट को दुरानी फोर्ट भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे पार्ट बी हरी पर्वत, ठीक है। सो नेक्स्ट है धानीदार फोर्ट वाज बिल्ड बाय। ये जो धानीदार फोर्ट है ये किसने बिल्ड किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार JKSSB के एग्ज़ामों में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट सी मियाँ हाथू। तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्टली एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, क्योंकि जो पैटर्न JKSSB फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न को लेके यहाँ पे मैं आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूँ। इस मॉक टेस्ट को यहाँ पे आपको 6 से 7 दिन यहाँ पे मुझे लग जाते हैं ये मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते करते। तो आपको भी चाहिए कि आप यहाँ पे इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पार्ट सी। सो अगला जो क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज़ नोन ऑफ जेसूस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यहाँ पे यूसमर्ग, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। सो अगला जो क्वेश्चन है डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो JKSSB ऐसे क्वेश्चन पूछती है डीपेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको आता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आपको सभी को आना चाहिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो पार्ट डी मानसबल लेक है। सो नेक्स्ट जो है हु इज़ नोन एज शायर कश्मीर। तो शायर कश्मीर इनमें से किसको कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन JKSSB के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे पार्ट डी महजूर, ठीक है। इसका राइट आंसर महजूर रहने वाला है। सो नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ कांगड़ी इन कश्मीर इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम। जो कांगड़ी यहाँ पे यूज़ करते हैं हम सर्दियों में, ये यहाँ पे इसका जो यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ से इंस्पायर किया है इसको हमने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा यहाँ पे इटली, ठीक। ये क्वेश्चन आ सकता है JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर वैली इज़। तो सबसे यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा गार्डन कौन सा है। निशात बाग है, जैसे नसीम बाग है, शालीमार बाग है और हारून गार्डन है। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये सभी को आता होगा। इसका राइट आंसर है पार्ट सी शालीमार बाग। सो नेक्स्ट है विच इज़ द फेमस पिलग्रिमेज साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा को यहाँ पे कौन सा जो है डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे ये है अमरनाथ क्यों, पार्ट ए इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट है विच माउंटेन पास कनेक्ट द कुपवाड़ा विद टंगडार करना। सो यहाँ पे ये जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो पासेस है उसके बारे में पूछा गया है। जो यहाँ पे आप देखोगे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे जो टंगडार एक तहसील है उसको कनेक्ट कौन सा पास करता है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है ये है साधना पास, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 35 है विच राइवर इज़ आल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। जो लाइफ लाइन है यहाँ पे वो कौन सा राइवर है, ये है झेलम राइवर, पार्ट सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 36 है श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम ऑफ श्रीनगर वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो म्यूज़ियम है SPS म्यूज़ियम ये कब बनाया गया है, इसकी डेट एग्जैक्ट डेट आपको यहाँ पे पूछी है। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 1989 के अंदर यहाँ पे इसको बनाया गया है, ठीक है। 1989 सी यहाँ पे राइट आंसर है।
सो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ख़त्म बंद। जो ख़त्म बंद है ये यहाँ पे क्या है, कौन सी वैरायटी आप देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये आता होगा। इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट बी, इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीर वुड वर्क, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट बी, इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीर वुड वर्क। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज़ नॉट परफॉर्मड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से कौन सा डांस है जो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे आपको इसका आंसर आता होगा। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है पार्ट यहाँ पे पार्ट डी। जो गरबा डांस है ये यहाँ पे पंजाब का डांस है, ये जम्मू एंड कश्मीर का डांस नहीं है। सो नेक्स्ट है, द टेम्पल प्रेजेंट इनसाइड द बहू फोर्ट इज़। जो टेम्पल यहाँ पे है ये बहू फोर्ट के अंदर ही है, ये इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो ये है बेवा वाली माता महाकाली टेम्पल, ये जो है ये जम्मू के अंदर आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर पार्ट बी रहेगा। सो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, ए स्मॉल आइसलैंड कॉल ज़ेना लेक वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ज़ैनुल आबदीन इन द सेंटर ऑफ। तो यहाँ पे ये जो ज़ेना लेक यहाँ पे आइसलैंड है ये किसने ये बनाया था, ज़ैनुल आबदीन ने। आपको यहाँ पे पूछा गया कि कौन से यहाँ पे लेक पे है, ठीक है। डल लेक, नगीन लेक, वुलो लेक और यहाँ पे मानसबल लेक। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट सी, यहाँ पे वुलर लेक पे यहाँ पे ये बनाया गया है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सी कंट्री जिसने सबसे पहले सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च किया था, ठीक है। तो यहाँ से पीछे आपके हो जाते हैं 40 क्वेश्चन। कंप्यूटर का यहाँ सेक्शन आपने कर दिया और यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर की जीके भी आपने यहाँ पे उसको भी कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ से आगे आपको करंट अफेयर एंड इंडियन जीके यहाँ से आगे आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है पार्ट बी, रशिया। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है, हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, ठीक। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं आपके पास। जो इसका राइट आंसर है ये यहाँ पे पार्ट सी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सावित्रीबाई फूले यहाँ पे इसका राइट आंसर है पार्ट सी, ये फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया हैं। सो नेक्स्ट आप देखोगे, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर। जो फर्स्ट वुमेन डॉक्टर है वो इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे पार्ट डी, कदम्बनी गंगोली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लोजेस्ट टू द मनी। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स है, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे ये हैं 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है पार्ट डी, ये सब यहाँ पे क्लोजेस्ट मनी में यहाँ पे गिने जाते हैं, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 45, बैंकिंग सेक्टर फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो बैंकिंग सेक्टर जो है ये किस में आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, या यहाँ पे नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे आप देखोगे बैंकिंग जो सेक्टर है ये सर्विस प्रोवाइड करता है। सो तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे ये है पार्ट बी, सर्विस सेक्टर, ठीक। ये इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से लिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द गदर पार्टी वाज फॉर्मड इन द ईयर। जो गदर पार्टी है ये कब बनाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो गदर पार्टी की यहाँ पे हम देखते हैं, जो गदर पार्टी को बनाया गया है ये है 1930 के अंदर, यहाँ पे 1913 के अंदर यहाँ पे ये गदर पार्टी बनती है। सो नेक्स्ट है, इन विच नेशनल मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू आर डाई। तो जो डू आर डाई की जो कॉल है ये फेमस कॉल है, ये दी थी महात्मा गांधी ने। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। तो ये यहाँ पे कब दी गई थी, ठीक है। जैसे स्वदेशी मूवमेंट के अंदर दी गई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर दी गई थी ये कॉल, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त दी गई थी, ठीक है, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स के टाइम पे दी गई थी। तो यहाँ पे ये जो कॉल दी थी महात्मा गांधी ने ये दी थी क्विट इंडिया मूवमेंट जब थी, यहाँ पे 1942 के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है तो वहाँ पे ये एक फेमस स्लोगन दिया था गांधी जी ने, डू और डाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है पार्ट बी। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द होम रूल लीग स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने यहाँ पे एक
मूवमेंट चलाई थी जिसको कहते थे होम रूल लीग्स। तो यहाँ पे ये स्टार्ट की थी यहाँ पे 1960 के अंदर। तो इसका राइट आंसर है पार्ट बी। सो अगला जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लेड द लीड रोल इन बारदोली सत्याग्रह। जो बारदोली सत्याग्रह थी उसमें यहाँ पे लीडिंग जो लीडर था वो कौन था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो है यहाँ पे पार्ट ए, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर रहने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 50 है, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल्स इन इंडिया। जो यहाँ पे लार्जेस्ट कैनाल है ये कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे बी पार्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट। इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये सबसे बड़ा कैनाल इंडिया के अंदर माना जाता है। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइवर इज़ नोन एज विरद गंगा, ठीक है। विरद गंगा इनमें से यहाँ पे किस राइवर को आप कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे पार्ट ए, गोदावरी राइवर जो है इसको यहाँ पे विरद गंगा कहा जाता है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड एट। जो हेड क्वार्टर है यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का ये कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर पार्ट ए, जिनेवा जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क एसोसिएशन। सो सार्क एसोसिएशन है उनमें से कौन सा कंट्री जो है वो इसकी मेंबर नहीं है। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और चाइना। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स रहेगा वो रहेगा चाइना। चाइना जो है इसका मेंबर नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स इज़ द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वेयर इज़ इट हेड क्वार्टर, ठीक है। इसका जो यहाँ पे हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है ये हमें बताना होगा, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है पार्ट ए, रोम के अंदर है, ठीक है। WFP का जो हेड क्वार्टर है ये रोम के अंदर है। पार्ट ए इसका राइट आंसर है। सो अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस द वुमेन डांस लाइक ए पैरोट। तो इनमें से कौन सा डांस है जिसे उसमें से यहाँ पे वुमेन्स डांस करती हैं लाइक ए पैरोट। सो इसका जो राइट आंसर है पार्ट डी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो। जो खो खो खेल है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो प्लेयर्स होते हैं ये कितने होते हैं। 7, 8, 10 एंड 12। सो इसका जो राइट आंसर है ये है यहाँ पे 12 प्लेयर होते हैं। और यहाँ पे जो फील्ड्स में होते हैं आप यहाँ पे देखोगे टोटल जो होते हैं ये 12 प्लेयर होते हैं। और जो यहाँ पे जो फील्ड्स में जो खेलते हैं वो सिर्फ 9 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है, फीफा वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो फीफा है ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, ये इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है ये फ्रांस के अंदर हुई है, ठीक है। पार्ट बी इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बांदीपुर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये है यहाँ पे कर्नाटका के अंदर। पार्ट ए इसका राइट आंसर होने वाला है। सो नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट बजटरी एलोकेशंस इन इंटरिम बजट 2024। तो यहाँ पे जो आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पार्ट बी। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अजंता एंड एलोरा केव्स रिसेंटली सीन्स इन द न्यूज़ आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे अजंता एंड एलोरा जो केव्स हैं ये कहाँ पे हैं, ठीक है। ये जो हैं यहाँ पे ये महाराष्ट्र के अंदर हैं। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है पार्ट ए। आई होप यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन हैं ये अच्छे जा रहे होंगे, आपका जो मॉक टेस्ट है ये अच्छे तरीके से जा रहा होगा। यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन हैं ये 50% आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आगे यहाँ पे 60 क्वेश्चन और आने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से आगे तो यहाँ से आगे आपको 20 क्वेश्चन जो हैं ये साइंस के मिलेंगे। जो साइंस यहाँ पे आपके सिलेबस में दी गई है, SI फाइनेंस के सिलेबस में दी गई है, उसी में से यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फॉर्म ऑफ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी यहाँ पे इनमें से कौन सी है आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो है पार्ट डी, वुड, ठीक है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, एक होता है रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो कोल है ये है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। पार्ट सी इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, जियो थर्मल एनर्जी इज ऑब्टेनड फ्रॉम। जो जियो थर्मल एनर्जी है ये कहाँ से ली जाती है? जैसे पहला ऑप्शन है सन, दूसरा है अर्थ कोर, सो तीसरा है बायोमास, चौथा है न्यूक्लियर रिएक्शन। सो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा द अर्थ कोर, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं इफ़ ए बॉडी नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो इट हैज़। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा इट हैज़ ज़ीरो एक्सिलरेशन, पार्ट बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 है देयर इज एन इक्वल रिएक्शन टू एवरी एक्शन दिस सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो यहाँ पे ये सिचुएशन कौन सी लॉ ने दी है? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ इनर्शिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो आप यहाँ पे जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या, आपको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, इसमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि यहाँ पे देयर इज़ एन ऑपोजिशन इन इक्वल रिएक्शन टू एवरी एक्शन। सो इसका राइट आंसर है डी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है पार्ट सी वाटर, ठीक है। हीमोग्लोबिन्स यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, सेकेंड पिगमेंट्स है। सो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ये है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पार्ट ए इसका राइट आंसर है। सो अगला जो क्वेश्चन है विलियम हार्वे इज़ नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ। जो विलियम हार्वे है इसने यहाँ पे किसकी डिस्कवरी की थी? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग। सो राइट आंसर जो है यहाँ पे पार्ट सी है ब्लड सर्कुलेशन। सो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड। जो ऑटोट्रॉप हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं उसमें कौन कौन से यहाँ पे आएंगे? जैसे ग्रीन प्लांट्स इन ऑल बैक्टीरिया। सो जो यहाँ पे बी ऑप्शन है ग्रीन प्लांट्स इन सम बैक्टीरिया। सो यहाँ पे सी ऑप्शन है बैक्टीरियाज एंड फंगे, बैक्टीरियाज एंड वायरस, डी है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी यहाँ पे राइट आंसर है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया जो हैं ये ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड किए जाते हैं। सो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इन इकोसिस्टम इंक्लूड। जो इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है? जो इकोसिस्टम है उसमें आप देखोगे यहाँ पे बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो हैं ये दोनों यहाँ पे आएंगे किसमें? इकोसिस्टम के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा पार्ट बी, ठीक है। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल काजेज डिप्लेशंस ऑफ ओजोन्स लेयर। जो यहाँ पे केमिकल्स हैं ये काज कर रहे हैं कि इसको ओजोन लेयर की डिप्लेशन में यहाँ पे रोल्स अदा कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है। तो यहाँ पे कार्बन टेरा क्लोराइड है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ये है पार्ट ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच ऑफ द टू इन द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू द सेम ट्रॉपिक लेवल। तो आपको बताना होगा जो सेम ट्रॉपिक लेवल पे हैं इनमें से कौन से हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे पार्ट बी, फॉग एंड लेजर जो हैं ये सेम ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है ए फूड चेन्स comprising boats, green plant, fish and man. The concentrations of harmful chemical entering the food chains will be maximum in fish, boats, man and green plants. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये रहेगा यहाँ पे मेंस, पार्ट सी इसका राइट आंसर है। सो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज़। जो फ्यूल जो होता है यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर जो यूज़ होता है ये कौन सा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे होता है जो फ्यूल यूज़ होता है ये होता है फॉसल फ्यूल्स, पार्ट ए इसका राइट आंसर आएगा।
सो नेक्स्ट है द मेन गैस ऑफ CNG इज़, तो यहाँ पे मेन गैस जो है ये यहाँ पे आपको रहने वाली है पार्ट C मीथेन। आई होप यहाँ पे आपका जो टेस्ट है ये अच्छा जा रहा होगा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द pH ऑफ प्योर वाटर इज़, द pH जो है ये आपको प्योर वाटर की बतानी होगी। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है पार्ट C, प्योर वाटर की जो pH है ये यहाँ पे 7 होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे ये आएगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, पार्ट C इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 78 ए लिक्विड नॉन मेटल इज़, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ये आएगा ब्रोमीन्स, पार्ट B इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लड वेसल्स विच पंप्स द ब्लड्स फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास जैसे है हीमोग्लोबिन्स है, वेन्स है, आर्टरी है और कैपिलरी है। सो इसका जो राइट आंसर है पार्ट C आर्टरीज है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विच प्लांट्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ये है यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट B जाइलम, ठीक है। सो यहाँ से आगे फ्रेंड्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। यहाँ से साइंस के क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। सो आपको यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ से आगे 20 क्वेश्चन इंग्लिश के करने होंगे। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू माइंड्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये आएगा विलिंग, पार्ट A इसका राइट आंसर यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे आपको जो है एरर निकालने होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ही वुडंट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार्स, सो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको एरर यहाँ पे निकालना होगा। इसमें यहाँ पे जो है पार्ट B में एरर है, ठीक है, एनीवन्स टू ड्राइव। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द प्लेयर्स वाज डिक्लेयर रन आउट एज ही फेल टू कंप्लीट द रन, सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये है यहाँ पे D पार्ट, द प्लेयर्स वाज डिक्लेयर। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर गिवन टू मी एट टूरिस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें से भी आपको यहाँ पे एरर निकालना होगा कौन से पार्ट में से एरर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं ये JKSSB लगातार पूछ रही है, पिछले कुछ एग्ज़ामों में से आप एरर के जो क्वेश्चन हैं ये बहुत से आ रहे हैं, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है ये है B पार्ट, ठीक है, वेयर गिवन टू मी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स वेयर बैक टू द वैलीज, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा ये पार्ट C एट द वैली आएगा, ठीक है, एट द वैली। एप्पल्स एंड ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज का यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आएगा, जैसे फ्रेश थिंग्स, सेम थिंग्स, न्यूट्रिशंस थिंग्स है, डिफरेंट थिंग है। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा डिफरेंट थिंग्स, जो है पार्ट D इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो इडियम और फ्रेजेस ये क्वेश्चन जो हैं ये लिए गए हैं, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे वर्क इन ग्रेट हरी जो है ये यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा पार्ट D। सो यहाँ पे नरेशन के क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे देखोगे सबसे पहले जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है शी सेज दैट रानी इज़ ए टैलेंटेड एक्ट्रेस, सो यहाँ पे आप देखोगे शी सेज, जो आपको यहाँ पे ये जो सेंटेंस है पीछे अगर यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट में मिलता है या यहाँ पे फ्यूचर में मिलता है तो आगे आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप देखोगे एलिमिनेशन निकालोगे, एलिमिनेशन में से यहाँ पे देखोगे पहला जो एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे चौथा भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो आगे आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा शी सेज रानी इज़ ए टैलेंटेड एक्ट्रेस, पार्ट C। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नेक्स्ट अगर देखोगे द लिटिल गर्ल सैड दिस बाईसाइकिल इज़ माइन, सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आप करने की कोशिश करो, इसका राइट आंसर है पार्ट B द लिटिल गर्ल सैड दैट बाईसाइकिल वाज हर्स, ठीक है।
आगे जो है ये भी नरेशन से ये क्वेश्चन, संजू सेड दैट ही वुड श्योरली सक्सीड। सो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे नरेशन से ये क्वेश्चन भी लिया गया है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा पार्ट ए, संजू सेड आई विल श्योरली सक्सीड, आई विल श्योरली सक्सीड। तो पार्ट ए इसका राइट आंसर आएगा। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं क्वेश्चन, यहाँ से भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने होंगे। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सो अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 91 है, माई टीचर इज़ द ऑफ ऑल। तो यहाँ पे आएगा काइंडेस्ट जो आएगा ये आएगा सुपरलेटिव डिग्री, पार्ट ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है, आवर न्यू ऑफिस इज़ इक्विप्ड ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद। तो यहाँ पे इसमें आएगा विद, पार्ट सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माई लिटिल कज़न इज़ वॉचिंग मूवी। तो पार्ट ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द नाइट द एक्सप्रेस ट्रेन पिकड अप स्पीड। यहाँ पे आएगा पार्ट ए इसका राइट आंसर स्पीड। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 95 जो है ये वॉइसेस से लिया गया है, आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे पार्ट बी, आई रिग्रेट द वे यू वेयर ट्रीटेड बाय मी। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ही वॉज ईटिंग ए लार्ज पिज़्ज़ा। सो यहाँ पे पार्ट इसका जो डी है राइट आंसर रहने वाला है, ए लार्ज पिज़्ज़ा वाज बीइंग ईटन बाय हिम, पार्ट डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिड यू रिसीव माय लेटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिड यू रिसीव माय लेटर। सो यहाँ पे आप इसको इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा वाज माय लेटर रिसीव बाय यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है यहाँ पे 98, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताने होंगे। ठीक है। जैसे है डिप्लीट, डिप्लीट का यहाँ पे आएगा रिड्यूस। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे ये होगा कंफर्मेशन, पार्ट ए इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 100, स्नेक इन द ग्रास। तो यहाँ पे ये है जो है इसका जो राइट आंसर है ये यहाँ पे है ए सीक्रेट एनिमी, पार्ट यहाँ पे सीक्रेट एनिमी जो है ये है पार्ट डी, ए सीक्रेट एनिमी। कॉलेज स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में यहाँ पे आएगा पेशेंट्स। तो यहाँ से आगे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर डी आएगा। सो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 102, कंट्री प्रेसिडेंट, स्टेट। तो स्टेट में आएगा गवर्नर, पार्ट ए। सो नेक्स्ट है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज, 3, 7, 16, 35 क्वेश्चन मार्क इन 153। सो यहाँ पे आएगा, अगर आप यहाँ पे इस सीरीज़ को अच्छे तरीके से करोगे तो इसका जो राइट आंसर आपको सामने निकल के आएगा वो आएगा 74। सो यहाँ पे ये भी सीरीज से लिया गया है, elect the terms that will come in place of 7, 11, 19, 31 question mark and 67। सो यहाँ पे 40। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 105, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इफ़ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ एट 12 AM, then in which direction will the minute hand point at 3 AM in the same clock। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको निकालोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा साउथ, पार्ट ए। सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 106, बिस्मिता वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक टू 10 मीटर टू रीच ए हॉस्पिटल। What is the shortest distance between the starting point and the hospital? सो यहाँ पे अगर आप इसका जो यहाँ पे आंसर निकालोगे तो आपको आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे पार्ट बी 219 मीटर। ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप देखोगे, among 6 person A, B, C, D, E and F, it is announced that A is taller than at least 3 person, C is taller than B, who is taller than exactly 1 person,
D is not shorter than C, E is taller than A and D is shortest। तो यहाँ पे आएगा जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा पार्ट सी। यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखोगे 6 person B, C, D, E, F and H are sitting in a row facing the north. B and C are sitting at end. F is sitting second to the left of C. D is adjacent to both B and H. What is the position of G with respect to F? So इसका जो राइट आंसर अगर आप देखोगे तो इसका राइट आंसर आएगा पार्ट ए, इमीडिएट्स राइट। सो क्वेश्चन 108 है in a certain code language EXAMPLE is coded as DWZLOKD, then how will ELECTION be coded in the same way same code language? तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा पार्ट डी आएगा, ठीक है। पार्ट बी इसका राइट आंसर आएगा DKDBSHNM। So question number है 109, if CAB is coded as 6 and BED is coded as 40, then how will HAD be coded as? So इसका जो राइट आंसर है ये आएगा 32। So question 110 है if SMOK is coded as 81643 and PRANK is coded as 72954, how would you रोज कोड, ठीक है। तो रोज का जो कोड आएगा ये आएगा 2683। सो नेक्स्ट यहाँ पे अरेंजमेंट आपको यहाँ पे करनी होगी। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। सो इसका जो राइट आंसर आप देखोगे फ्रेंड्स ये आप यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा पार्ट सी। सबसे पहले आएगा 4 1 2 6 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्ट सी जो है 4 पे आप देखोगे चाइल्ड, फिर 1 आएगा हंगर, फिर उसके बाद आएगा 2 क्राई, फिर उसके बाद आएगा 6 मदर, फिर उसके बाद यहाँ पे फीडिंग आएगा और फिर यहाँ पे आप देखोगे स्लीप। तो इसका पार्ट आंसर जो है ये आएगा सी पार्ट, राइट आंसर। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे आपको अरेंज करना होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप अगर अरेंज करोगे सबसे पहले 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 के बाद अगर आप देखोगे प्राइमरी फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर देखोगे यहाँ पे सेकेंडरी आएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से सी जो राइट आंसर है यहाँ पे आपके सामने ये निकल के आएगा। सो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें भी आपको अरेंज करना होगा। सो इस तरह से आप अरेंज करोगे जो इसमें भी सी राइट आंसर निकल के आपको आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे है क्वेश्चन 140, एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ वाई, वाई इज़ द डॉटर ऑफ एम, एम इज़ द मदर ऑफ पी, पी इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, टी इज़ द ब्रदर ऑफ एक्स मदर, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू एम? तो यहाँ पे आएगा राइट आंसर ब्रदर। सो नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग ए लेडी, Raman said she is the wife of my father-in-law, how is the lady related to Raman? ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है ये आएगा मेटरनल ग्रैंड मदर, पार्ट सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 है, यहाँ पे आप अगर देखोगे क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ रमेश विद हिज मदर, सन इन लॉ, वाइफ, सिस्टर? तो यहाँ पे हस्बैंड, ब्रदर, फादर इन लॉ, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आएगा यहाँ पे ब्रदर, ठीक है। आप अगर निकालोगे तो ब्रदर इसका राइट आंसर निकल के आएगा। सो क्वेश्चन 117 है, बोर्ड इज़ रिलेटेड टू विंग्स इन द सेम वे फिश इज़ रिलेटेड टू, तो जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये है यहाँ पे इसका राइट जो आंसर है ये है पार्ट सी फिन्स। सो नेक्स्ट जो है select the set of number that is similar to the following set of number, जैसे यहाँ पे 3 5 7, तो यहाँ पे इसी तरह से जो रिलेशन ऊपर है नीचे भी आपको यहाँ पे रिलेशन बताना होगा। सो अगर आप रिलेशन निकालोगे ये निकलेगा बी पार्ट, ठीक है, 23 29 एंड 31।
सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 119 है, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड नंबर्स इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। जैसे यहाँ पे YWUSTVXZ, तो इसी तरह से ये जो रिलेशन है ऐसे ही आगे रिलेशन दिया हो गया, जैसे PNLJ, तो इसमें यहाँ पे अगर आप रिलेशन निकालोगे ये आएगा KMOQ। ठीक है, पार्ट बी इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 120, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर रिलेटेड टू थर्ड नंबर्स इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर। सो यहाँ पे 15 एंड 25 है। सो यहाँ पे 24 एंड क्या आएगा 24 एंड 40। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये थी वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे आपको हर तरह का मॉक टेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्टर की जो पोस्ट हैं उसके मॉक टेस्ट आएंगे, और उसके बाद जो सुपरवाइज़र की पोस्ट्स हैं उसके लिए मॉक टेस्ट आपको आएंगे फ्री ऑफ कास्ट। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट में देता रहूँगा, जिस जिस यहाँ पे एग्ज़ाम की डिमांड्स आएगी उसी की मैं मॉक टेस्ट आपको देता रहूँगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आपका जितना भी स्कोर हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में किया है। सो नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे आपका पटवारी के लिए होने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।